लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए संगठन पर फोकस कर रही है। पार्टी ने देश भर में संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत प्रदेश और जिला स्तर पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। दिल्ली में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद अब बड़े नेताओं की राय से जिला अध्यक्षों के नाम तय किए जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस बार चयन कार्यकर्ताओं की राय और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के इस नए प्रयोग को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लगातार हार के बाद कांग्रेस का सारा फोकस अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश में कांग्रेस अपने जिला स्तर पर संगठन बनाने की एक्सरसाइज के अंतिम चरण में है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में सबमिट कर दी है और अब दिल्ली में बड़े नेताओं की रायशुमारी के बाद शॉर्टलिस्ट हुए नाम में से एक पर मुहर लगनी है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि कार्यकर्ताओं की राय और नेताओं की सहमति से जिला अध्यक्ष चयन किया जाए। इसलिए 41 जिलों के अध्यक्ष के लिए रैंकिंग बनकर तैयार है, लेकिन ये पहली बार है जब बिना बड़े नेताओं की दखल के कांग्रेस बनना चाहती है। लेकिन इस नए प्रयोग को लेकर कई उलझने भी हैं और सभी बड़े नेताओं की अपनी अपनी राय भी देखने को मिल रही है। हमारे तो उदयपुर डिक्लेरेशन का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि 50% जो पार्टी के पद और पोस्ट हैं वो ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला और नौजवानों को दिया जाए। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि जो अगली पीढ़ी है उन लोगों को न सिर्फ हम जिम्मेदारी दें लेकिन ताकत दें, क्योंकि जिम्मेदारी दें और उनको एम्पावर नहीं करें ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कोशिश है कि 2025 जो हमारा साल था वो संगठन को समर्पित साल था। उसी साल के अंदर हम चाहते हैं अधिकांश राज्यों में इस प्रकार के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हम कर सकें। उद्देश्य ये नहीं कि कौन पद पर बैठ रहा है, उद्देश्य ये कि 3 साल के बाद हम सरकार बनाने की स्थिति में आए, उसके लिए सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। पहले चरण में जितने पर्यवेक्षक आए थे जिलों में एआईसीसी से, उनने अपनी रिपोर्ट दी होगी। इसके बाद जो प्रदेश के सचिव हैं, तीनों सचिव की मुलाकात उस ग्रुप से हुई और फिर पृथक हम लोग को बुलाया गया। आपने देखा प्रदेश में तो नए अध्यक्षों की नियुक्ति कुछ तो चुनाव के पहले हो गई थी और कुछ 4 या 6 महीने पहले हो चुकी थी, जहां भी रिक्तता थी। और मंडलों के गठन से लेके पोलिंग बूथ का गठन और सेक्टर के गठन, इसकी कार्रवाई में सब लगे थे। मैंने आपको बताया कि इतने प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। अब तक कांग्रेस थोपे गए नामों के कारण नीतियों पर आलोचना झेलती थी, लेकिन अब इसी कमी को दूर कर नई संगठन सृजन पद्धति अपनाई गई है। इससे नए और नेताओं के प्रभाव से अलग बच्चों का चयन होगा, लेकिन बीजेपी इस पूरी कवायद को केवल दिखावा मानती है। देखिए, ये जनता से नकारी हुई कांग्रेस पार्टी है। 3-3, 4-4 चुनाव में नकारी गई है। न इनके सृजन से कुछ पौधा उगना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से न केवल जनता दूर जा चुकी है, कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दूर जा चुके हैं। इस सृजन अभियान से कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है। जो संगठन सृजन का ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। सारी चीज़ें पहले से लोग सेट करके रखे होते हैं, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और आप देखे भी हैं इनके पार्टी में सिर्फ परिवारवाद ही चलता है, पहले से सारी चीज़ें सेट रहती हैं। तो ये सिर्फ दिखावे का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कभी कांग्रेस पार्टी में भला नहीं हुआ है। आपने देखा भी है कि जो पहले से सेटेड है, पहले से बने हुए हैं, वही लोग बनते हैं और इस बार भी वही होगा और कार्यकर्ता बेचारे सिर्फ मूर्ख बनेंगे। फिलहाल कांग्रेस ने अपना संगठन सृजन अभियान पूरा कर लिया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आ चुकी है, बड़े नेताओं की राय ली जा चुकी है और अब वो लिस्ट तैयार हो रही है जो कि जिलों की कमान संभालेंगे। इस चयन पद्धति की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। इसे गुटबाजी खत्म करने वाला और पार्टी कैडर तैयार करने वाला पैटर्न माना जा रहा है, लेकिन क्या इसके साइड इफेक्ट भी होंगे, ये नियुक्ति के बाद समझ में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।